हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और चैप्टर जो कि 7th क्लास की एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री से लिया गया है, जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप कारी। और जो इस चैप्टर के ऑथर हैं गाइज, वो है धाम गोपाल मुखर्जी। इनके द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि जो कारी होता है, एक हाथी का नाम इसमें बोला गया है और लेखक इस हाथी को अपने घर पे पालता है। ब्रिंगिंग अप होता है पालना, बड़े करना साथ के साथ। और जब ये कारी उसका नाम होता है हाथी का, कारी उस टाइम 5 महीने का होता है और जो लेखक होता है जिसके साथ मतलब उसका ध्यान रखता है वो 9 साल का होता है, 9 years ओल्ड। तो वो अपने घर पे रखता है इसको, अपने साथ खाना खिलाता है, मतलब इसका ख्याल रखा जाता है। और जब ये 5 महीने का बच्चा होता है और 9 वर्ष के रखवाले के साथ रहता है, एक रखवाला रहता है और 9 साल का इसके साथ मित्र रहता है और उसके साथ साथ ये बड़ा होता है। कारी ज़्यादा कुछ नहीं खाता, सिर्फ वो क्या खाता है, 15 किलो नहीं 16 किलो स्वादिष्ट टहनियाँ वो खाता है। हरी टहनियाँ, कच्ची बिल्कुल कलियाँ होती हैं जो उनको खाना पसंद करता है। और कारी की देखभाल का जो काम है वो उसको लेखक को ही दिया गया है। और जो उसकी हाइट है गाइज, वो कितनी बताई गई है कि जो उसके टिप टो है, टिप टॉप पर खड़े होने के बावजूद भी उसकी हाइट उसकी ज़्यादा है और उसको उसकी हाइट का इतना अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। पंजों के बल खड़े होकर उसके पीठ तक पहुंच पाता है, इतनी उसकी हाइट है। और ऐसा लगता है कि 2 साल में उसका कद उतने का उतना। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो वो साथ के साथ बड़े हुए हैं और वो कभी जान ही नहीं पाया कि उसकी हाइट है वो कितनी बड़ी है, कितना उसका कद है। कारी एक बाड़े में रहता है, घास फूस से बनी हुई छत है उसकी। और जो वृक्ष हैं मोटे ठूंठों पर टिकाया गया है, इसे वृक्ष के मोटे ठूंठों के ऊपर टिकाया गया है। कारी घूमता उनसे टकरा जाए तो वो घिरे नहीं। तो इस प्रकार से ये गाइज कारी है, रहता है। और एक बार जो कारी है वो एक लड़के की जान बचाता है। जंगल में घूमने गए होते हैं ये एक, और तो वहाँ पे जो कारी की उसको चिंगाड़ने की आवाज़ सुनती है उस लेखक को। तो लेखक सोचता है कि जो कारी है वो किसी मुसीबत में, लेकिन जहाँ पे वो जैसे ही जा करके देखता है कारी है जो वो एक डूबते हुए लड़के को बचाने की कोशिश करता है, तो लेखक भी उसको बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है। फिर वो उसको पकड़ के लेके आता है। फिर हाथी होता है जो कारी होता है वो अपनी सूंड की हेल्प से उन दोनों को खींच करके बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से, लेकिन जैसे जैसे यदि जो कारी है वो शरारती भी होता जाता है, जिसकी शरारतों पर काबू न पाया जाए तो उसकी शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि कैसे जो लेखक है उसने इस लकड़ी को, जो सॉरी लड़के को पकड़ा हुआ है और जो कारी है वो उसको सूंड की हेल्प से बाहर निकाल रहा है। तो इस प्रकार से गाइज इसको हेल्प से बाहर निकालते हैं। और आगे चलते चलते कारी थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो उसको फल खाने पसंद, तो वो घर से चोरी छिपे फल खाना स्टार्ट कर देता है। तो आप देख सकते हो जैसे ही जो ये लेखक है वो टोकरी में फल रखता है और जो हाथी होता है कारी वो अपनी सूंड से इन फलों को उठा करके लेके जा रहा है। और जो फल खाने का इल्ज़ाम है वो लेखक के ऊपर आ जाता है। लेकिन बाद में जब इसको पता चलता है कि जो कारी है ये सब काम कर रहा है, तो बड़ा गुस्सा करते हैं, उसको डांटते हैं। फिर उसको जब कोई इसको देखता है तो वो खुशी से चिंगाड़ता है, मानो ऐसा लगता है कि वो थैंक यू बोल रहा है उसको। तो ऐसे ऐसे करते हुए वो मतलब इसके बारे में चैप्टर है। फिर यदि सिखाया ना जाए कारी एक फास्ट लर्नर है, इसको एक मास्टर की ज़रूरत थी कि इसको अब कुछ सिखाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कोड वर्ड दिए गए हैं, धत और एक है माली। यहाँ पे एक धत वर्ड देख सकते हो और यहाँ पे एक माली, जो ये मास्टर होते हैं हाथियों को सिखाने वाले। धत, यदि आप धत कह करके आप किसी हाथी को खींचते हो तो वह बैठना सीख जाता है। और यदि आप उसको सूंड को आगे खींचकर माली बोलते हो तो वो क्या करता है, आगे चलने का संकेत इसको समझता है। जो कारी है उसको 3 बार सिखाए जाने के बाद माली तो सीख जाता है, वो आगे चलना तो सीख जाता है। लेकिन धत कान खींचते हुए और धत कहते हुए वो बैठना नहीं सीख पाता। उसको सीखने के लिए काफ़ी उसको 3 सप्ताह का टाइम लग जाता है, लेकिन वह फिर से ठीक से बैठना नहीं सीख पाया है। और क्या आप जानते हो कि हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाना चाहिए? क्योंकि हाथी की हाइट काफ़ी ऊंचाई पे होती है, जिसके ऊपर सिर्फ सीढ़ी की हेल्प से चढ़ा जा सकता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता हर टाइम कोई सीढ़ी लेकर के साथ साथ चले, तो इस प्रकार से उसको बैठना भी सिखाया जाना बड़ा ही ज़रूरी है। उसके बाद है एक मास्टर काल, उसको मास्टर काल भी सिखाई जानी चाहिए। मास्टर काल उसको क्यों सिखाई जानी चाहिए? ताकि जो मानो सांप और बाघ, जो मास्टर काल होती है वो एक फुंकार या गर्जन की आवाज़ होती है, जो जैसे कि सांप और बाघ आपस में लड़ रहे हों, तो आपको यह आवाज़ जो हाथी के कान में फूंकनी होती है। और क्या आप जानते हो जब हाथी को मास्टर काल देते हो तो आप उसको क्या करने की उम्मीद करते हो? मान लो आप किसी जंगल में भटक गए हो और निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो आप अपने हाथी को मास्टर काल दे सकते हो, जिससे क्या होगा, अपने सामने वाले पेड़ है जो हाथी, उसको उठा के
उखाड़ देगा, जिसकी आवाज़ से क्या होगा, सभी जानवर डरकर भाग जाएंगे। और जैसे ही जो पेड़ है वो धड़ाम से नीचे गिरेगा तो बंदरों की नींद खुल जाएगी और वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर भागने लगते हैं। और आप इसको चांद की रोशनी में देख सकते हो। और नीचे हिरण को लगभग सभी दिशाओं में भागते हुए देखा जा सकता है। थोड़ी दूरी पर बाकी गुर्राहट सुन सकते हो और वह भी डरा हुआ होता है, क्योंकि जो पेड़ की आवाज़ होती है उससे सभी जंगली जानवर डर जाते हैं। उसके बाद जो हाथी होता है एक के बाद एक पेड़ उखाड़ता चला जाता है और कुछ ही देर में आप देखते हैं कि उसने जंगल के आपके घर तक सीधा रास्ता बना दिया है। तो ये होता है मास्टर काल का प्रभाव। तो गाइस ये था आज का चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस कर लिया हाथी कारी के बारे में। और जो ये इसके ऑथर है उसके नाम की स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हो, धान गोपाल मुखर्जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है ये। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच टाइप ऑफ एजुकेशनल वीडियोज़। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।